अभी की अगर बात करें तो सिर्फ पवन खेड़ा और दिग्विजय सिंह को सुनिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कमियां है उसको गिना रहे हैं, दबे छिपे गिना रहे हैं, साहस करके थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि उनके जीवन में तो बहुत कुछ बचा नहीं है, पुत्र के लिए भले वो चिंतित हो। पवन खेड़ा को जरा आप सोचिए, हाँ पवन खेड़ा के लिए जरा सोचिए। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी फलाना चीज नहीं बता रहे हैं, धमाका चीज नहीं बता रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी की जब ताकत थी तो दिग्विजय सिंह जी ने तो उस पुस्तक का लोकार्पण कर दिया था, इस पे आरएसएस 26/11 साजिश बता दिया गया। तो दिग्विजय सिंह तो उस हद तक वाले हैं जहां भी पवन खेड़ा जैसों को कई जन्म लेने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, और पवन खेड़ा को सिर्फ। लेकिन ये अंतर क्या है इसको समझिए। पवन खेड़ा राहुल कांग्रेस के व्यक्ति हैं, अभी राहुल कांग्रेस की जो 10-12 लोगों की टीम है उसके व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि किसी भी तरह से हमारे राजा, हमारे लीडर, हमारे नेता उसके ऊपर कोई उंगली न उठाए। और जैसे मैं एक बात पहले कहता था, उसको और ज्यादा यकीन के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को सब कुछ पता है वाला हम कहें और जानबूझ के झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यही है, मतलब ये दोनों का अंतर समझिए। राहुल गांधी को लगता है कि देश में बड़ी गड़बड़ हो रही है, संस्थाओं को तोड़ दिया जा रहा है, और उसको उनकी मंडली समझाने में उनको सच नहीं दिखाती, और वो सच देख पाने की क्षमता राजनीतिक व्यक्ति में होती है। चूंकि राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति है नहीं तो वो उसको देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो घनघोर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप लाख कुछ कहें कि दिग्विजय सिंह के जाने के बाद सत्ता में नहीं आई, मध्य प्रदेश में ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, देश में भी उसकी अपनी एक स्थिति थी, राजनीति वो बहुत अच्छे समझता है, और मध्य प्रदेश में अकेला नौजवान है, उनको आप बुढ़ा मत कहिए, अकेला नौजवान है। नर्मदा का पूरा वो पूरी परिक्रमा की लड़ रहे थे, जब उन्होंने प्रदर्शन किया था भोपाल में तो पानी के बौछारे में सब हट गए। मूल बात गलत क्या कहा इसमें, मतलब ठीक है आपकी विरोधी पार्टी की बात वो कर रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। कांग्रेस नहीं मानती कि बीजेपी का संगठन उससे बेहतर है? कांग्रेस के क्या नेता ये बोलते नहीं रहते? कांग्रेस हर इलेक्शन में ये नहीं कहती कि इनकी मशीनरी जो है बड़ी, इनकी इलेक्शन मशीनरी जो है बहुत कमाल का काम करती है, तो कांग्रेस बोलती है। वही बात दिग्विजय सिंह ने कह दी, बस उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने सीधा राहुल गांधी को टैग कर दिया और इस पे लिख दिया, राहुल गांधी जी आपको मनाना बड़ा मुश्किल है, संगठन बनाइए। और मोदी की फोटो लगा दी, पाप ये कर दिया कि मोदी की फोटो भी लगा दी साथ में, तो दिक्कत ही है। देखिए दिग्विजय सिंह जी न केवल खाटी राजनेता है, खाटी कांग्रेसी भी है, उनकी इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। और जितने साल वो इतने ताकत के साथ रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता के तौर पर, एमपी के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मतलब दमदार। और कल तो आप कह रहे थे कि वो राहुल गांधी जी के गुरु भी हैं विचारक के तौर पर, थे मान लीजिए, बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। और ये बात भी है कि वो मेरे ख्याल से कांग्रेस में आरएसएस और मोदी के उतने ध्रुव विरोधी तो शायद ही कोई होगा, कोई और नहीं। बिल्कुल ठीक बात। इस पर भी आप ये ना कहें कि वो कांग्रेसी से अब भाजपाई हो गए हैं। दूसरा, यदि आपको याद हो जो हिंदू टेरर की बात हुई एक जमाने में, वो भी दिग्विजय सिंह जी ने प्रवर्तक, वही प्रवर्तक थे उसके, तो वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो संगठन को लेकर के, इसलिए वो, मैं उनकी सफाई के तौर पर नहीं कह रहा, वो संगठन को लेकर ये बात उन्होंने की। और संगठन में तो ये बहस नहीं हो सकती कि कांग्रेस, और यदि कांग्रेस ऐसा मानती है कि वो आरएसएस से बेहतर संगठन है तो इसमें तो आप क्या कर सकते हैं। पवन जी क्या कह रहे हैं? पवन जी तो कह रहे हैं कुछ सीखने लायक नहीं है इन लोगों से। नहीं तो अच्छी बात है ना, नहीं सीखना, कोई सीखना नहीं चाहता तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच जो रहता है वो है संगठन के तौर पर, विचारधारा के तौर पर आप नहीं मानते, विचारधारा के तौर पर आप जो बोलना चाहते हैं वो भी कोई बात नहीं, संगठन के तौर पर आरएसएस बड़ा काम कर रहा है। और आपने शायद एक और स्टेटमेंट नहीं देखा तारिक अनवर साहब का। अच्छा, क्या? तारिक अनवर साहब ने कल शाम को कहा है कि कांग्रेस को एक आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत है। वो भी कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस का आरएसएस कांग्रेस से बना, मैं आपको सोच रहा हूं कि कांग्रेस, सर मैं जवाब देता हूं उसका। तारिक अनवर ने जो कहा था, तो तारिक अनवर शायद ये भूल गए कि कांग्रेस में सेवादल बना था 1923 में। सेवादल को इसलिए बनाया गया था संघ के पहले, और हार्डिकर ने बनाया था, वो भी नागपुर से थे। सेवादल की स्थापना भी नागपुर में हुई थी, संघ तो 1925 में बना था। वो हेगड़ेवार जी के भी अच्छे मित्र थे हार्डिकर। तो उस समय सेवादल जो बना था वो प्रभात फेरी निकालता था, जो बना इसलिए गया था कि संघ, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको संगठित करे, कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन आज सेवादल कहां चला गया?